आप सभी को एक ग्रैंड सक्सेस चाहिए, राइट? लेकिन वो सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ सिस्टम को फॉलो करना बेहद जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं कि मुझे पता है, आई नो दैट, हाँ मुझे ये ग्रैटिट्यूड लिखना है या फिर मुझे विजुअलाइज करना है या फिर मुझे कुछ ये करना है वो करना है। वो पता होने से कुछ नहीं होगा यार। ओनली बाय नोइंग नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आपको रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करना है। टॉनी रॉबिन्स दुनिया के जो नंबर 1 ट्रेनर है वो हर बार कहते हैं योर रिचुअल्स इक्वल टू रिजल्ट्स। अगर आप रिचुअल्स मतलब सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आपको कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे वो कर रहे हो, इसलिए आपके आज दांत अच्छे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, इसलिए आपके बाल अच्छे हैं। बिकॉज रेगुलर बेसिस पे कोई तो सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। तो उसी तरह से ये मेंटल सिस्टम, मेंटल क्लीनिंग के लिए मेंटल डाइट वाला सिस्टम जब आप फॉलो करोगे रेगुलर बेसिस पे, तभी तो आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे लोगों को एक सपना होता है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करना है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करना है, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करते जिससे वो इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव कर पाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग कंप्लीट गाइडेंस मैंने ऑलरेडी किया है। मेरा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर वीडियो है। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में भी वो वीडियो रखा है। ऐप में तो मैंने कंप्लीटली सभी नोट्स वहां पे शेयर किए हैं। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे, रेगुलर बेसिस पे एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? So there is one question: not able to focus on my goal, mind gets diverted after starting something new, feeling low in confidence, no enthusiasm, how to tackle the situation? Rituals create results. You are already part of the life mastery. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा रेगुलर बेसिस पे आप विजुअलाइजेशन करना शुरू कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। आपके पास लाइफ मास्टरी के सभी वीडियोस हैं। इवन आपने टॉनी रॉबिन्स का प्रोग्राम भी अटेंड किया हुआ है। यू हैव एवरीथिंग, यू नीड टू फॉलो दैट। और ये फॉलो करने के लिए तो लाइफ मास्टरी का सिस्टम है। नॉलेज तो सभी के पास है। आज यूट्यूब खोल देंगे तो भर भर के नॉलेज मिलेगा। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन वो वीडियोस खत्म नहीं होंगे। इतना भर भर के नॉलेज है। लेकिन बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो करते हैं। आप लाइफ मास्टरी के ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप में अटैच्ड है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर आपके पास होमवर्क ऑलरेडी होगा, हर दिन का होमवर्क फिक्स्ड है। आज जैसे 11 तारीख है, सो 11 तारीख का होमवर्क फिक्स्ड है, यू ऑलरेडी हैव दैट। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो होमवर्क ऑनेस्टी के साथ पोस्ट कीजिए। ठीक है, सक्सेसफुल व्यक्ति में और फेलियर व्यक्ति में अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि सक्सेसफुल व्यक्ति को भी बोर होता है, मतलब कोई रिचुअल फॉलो करते समय उसको भी बोर फील होता है, उसका भी मन नहीं करता, तो भी वो सिस्टम को फॉलो करता है। बिकॉज उसको पता है अगर वो सिस्टम फॉलो नहीं करेगा तो वो फेलियर हो जाएगा। विराट कोहली को एक बार पूछा कि आप कंसिस्टेंटली इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर करते हो? विराट कोहली ने कहा आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका जो सीक्रेट है मेरे बोरिंग रूटीन में है। मेरा जो दिन भर का रूटीन है ये इतना बोरिंग है कि कोई फॉलो नहीं करेगा। तो ये बोरिंग रूटीन आपको फॉलो करना होगा। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ एनी हाउ एंड यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। रेगुलर बेसिस पे मैं 1 घंटे के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूं, ब्रह्म विद्या। मैं सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप भी वो कोर्स ज्वाइन कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन रेगुलर बेसिस पे 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। तो इतना बोर फील होता है, कभी कभी लगता है यार 1 घंटा अभी करना है। आई डू रेगुलरली मंत्रा चैंटिंग। तो मंत्रा चैंटिंग कभी कभी मुझे 30 मिनट्स लगते हैं, कभी कभी 45 मिनट्स, कभी कभी 1 घंटा लगता है। तो कभी लगता है यार नहीं करना है यार, बट स्टिल आई डू इट। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे पता है आई एम गोइंग टू बी अ डैम फेलियर। सो यही तो निशानी है सक्सेसफुल लोगों में और फेलियर लोगों में। सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सब सिस्टम पता है, पुश योरसेल्फ, पुश योरसेल्फ, मेक इट अ डू और डाई सिचुएशन, डू इट एनी हाउ टिल इट बिकम्स योर सेकंड नेचर। फिर बाद में आपको सेकंड नेचर बन जाएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकंड नेचर? जैसे सुबह उठने के बाद ब्रश करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, नहाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है।
उस तरह से आप अच्छे रिचुअल्स भी ऑटोमेटिक फॉलो करना शुरू करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज अ गाइडेंस फ्रॉम माय साइड। या सो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल है, जो चीजें, जो ऑब्स्टेकल्स, जो चैलेंजेस आपको रोक रहे हैं आपका ग्रैंड सक्सेस पाने के लिए, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आई रियली रियली वॉन्ट टू हेल्प यू, बिकॉज आपके सक्सेस में ही मेरा सक्सेस छुपा है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे तो मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता। योर सक्सेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चन। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो जस्ट मैसेज मी, अनम्यूट मी, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा एंड यू कैन आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट। फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन गाइस। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, मंथली हम लोग 3 बार क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, तो आपके सवाल आप रेडी रखिए, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन को आएंगे तो आपके सवाल से सामने वाले को फायदा हो जाएगा। अमेजिंग। गणेश जी, आपने तो टोनी रॉबिन्स का भी प्रोग्राम अटेंड किया है। सो टोनी रॉबिन्स द बाप ऑफ ऑल, तो उनकी भी सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाले। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरी सिस्टम बहुत जबरदस्त है, कोई भी सिस्टम आप फॉलो करेंगे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अभी कैसा है कि लाइफ मास्टरी में आप ऑलरेडी ज्वाइंड है, और जो मैंने सिस्टम बनाई है, बेसिकली आई हैव स्टडीड लॉट ऑफ ग्रेट ट्रेनर्स और उनसे बेस्ट टू बेस्ट चीजें मैंने ली है और वो मैंने लाइफ मास्टरी में इंक्लूड की है। सो एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन दैट कोर्स, सो यू नीड टू फॉलो इट ऑनेस्टली। फायदा ये होता है, देखिए आप बोलेंगे मैं इंडिविजुअली करता हूं ना, लोगों को दिखाने की जरूरत क्या है। लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, नहीं मैं इंडिविजुअली करूंगा, वो मुझे प्राइवेट रखना है। अरे मेरे भाई, मैं आपको कुछ आपके जिंदगी के प्राइवेट चीजों के बारे में डिस्कस करने नहीं कह रहा हूं। क्या आप आपके वाइफ के साथ क्या बातें करते हो, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह नेट बैंकिंग का हमें शेयर कर दीजिए। आई एम नॉट आस्किंग दैट इंफॉर्मेशन यार, आई एम आस्किंग यू टू पोस्ट नॉर्मल थिंग्स, आपके गोल के बारे में, आपके जिंदगी के हैप्पी मोमेंट्स के बारे में। तो आप बोलेंगे उससे क्या फायदा होगा। मेरे दोस्त, जब आप फेसबुक के ग्रुप के ऊपर वो होमवर्क पोस्ट करते हैं तो वहां पे 100-200 लोग जो है उनको मोटिवेशन मिलता है, दे फील अमेजिंग। आपके पोस्ट के वजह से उनको मोटिवेशन मिलता है, दे बिकम हैप्पी और उनके दुआएं आपको मिलती है, यू गेट देयर ब्लेसिंग्स। और आपको भी एक मोटिवेशन रहता है कि यार मैं 100 लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। सो इससे बड़ा कुछ काम नहीं हो सकता। सो ऑटोमेटिकली बाकी के लोग भी करेंगे, देयर विल बी हेल्दी कंपटीशन कि किसका होमवर्क या फिर किसके असाइनमेंट बहुत जबरदस्त है, या फिर कौन सबसे पहले खुद का टारगेट अचीव करता है। सच अ फैंटास्टिक कंपटीशन। यू नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज मास्टरमाइंड अलायंस। दिस इज नोन एज मास्टरमाइंड अलायंस। थिंक एंड ग्रो रिच करके किताब है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है, 1937 में लिखी थी, आज भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब में एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, मास्टरमाइंड अलायंस। मतलब ऐसे कोई ग्रुप या फिर 2 लोग जिनका टारगेट एक ही है, जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो वो अलग एनर्जी क्रिएट करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। सो हम, मुझे लगता है लाइफ मास्टरी के ग्रुप में और 100 से भी ज्यादा लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति ग्रैटिट्यूड 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 लिखेगा और फिर नेगेटिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होगा, हर जगह पे पॉजिटिव मैसेजेस ही दिखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द सिस्टम। ग्रैटिट्यूड को हल्के में मत लीजिए। और एक किताब मैं आपको बताता हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑल द बुक्स जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। थिंक एंड ग्रो रिच तो मैंने आपको बता दिया। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर किसको नहीं बनना है यार, किसको नहीं बनना है अमीर। हर एक व्यक्ति को पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है, लेकिन वो सिस्टम किसी को पता ही नहीं है। बहुत कम लोग जाने अनजाने में उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, अमीर बन जाते हैं। तो आप भी अमीर बनो यार। बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा हुए आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हैं आप ही का दोष है। अमीर बनने का साइंस आपके सामने है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, बहुत जबरदस्त किताब है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में 2 कंसेप्ट बताए हैं अमीर बनने के लिए, फिर से एक बार दोहराता हूं। कंसेप्ट नंबर 1, हर बार खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए। जितने आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहते रहेंगे, उतने आप पैसे को आकर्षित करेंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे अगर आपको 10 रुपया मिल रहा है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, आपको 10 रुपया अगर कोई काम के लिए मिल रहा है, तो आपको आपके क्लाइंट को, कस्टमर को, बॉस को 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का काम करके देना है।
बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, इतने में इतना ही मिलेगा, इतना दिया है 10,000 ना, इतना ही काम करूंगा, और किस बात का मांग रहा है, 50,000 रुपया दे फिर वो काम करके दूंगा। और वो गरीब के गरीब ही रहते हैं, गरीब ही मरते हैं, भगवान को, नसीब को कोसते कोसते मर जाते हैं। कुत्ते को भी पता नहीं चलता कि वो जिंदा कब थे और मर कब गए। सॉरी फॉर माई फाउल लैंग्वेज, बट दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल लिव देयर लाइफ। बिकॉज वो हर बार वही कंपेरिजन करते, मुझे इतना ही मिला है ना तो इतना ही दूंगा। वो कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाते। अगर आपको जिंदगी में सच में अमीर इंसान बनना है तो आपको जो भी आपको पैसा मिल रहा है, जो भी काम आप करते हैं, उससे कई गुना वैल्यू एडिशन करो, कई गुना। सामने वाला व्यक्ति, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका बॉस खुशी के आंसू रोना चाहिए, रोना आना चाहिए उसे, क्या पागल हो गया है क्या, अरे क्या बावला हो गया है क्या, कितना करेगा, रोना चाहिए खुशी के मारे। जब ये परफॉर्मेंस करोगे ना यार, तो आपको अमीर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, किसी का बाप। जो दोगे वही तो रिटर्न आएगा मेरे दोस्त। किसी को अमीर बनाओगे तो ही तो आप अमीर बनोगे। सो यही एकदम सिंपल फॉर्मूला है। तो ये किताबें पढ़िए, आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन किसी को अमीर बनाने से पहले, किसी की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करने से पहले, खुद के जिंदगी में तो वैल्यू एडिशन करना जरूरी है ना यार। अगर आप खुद की जिंदगी में वैल्यू एडिशन नहीं करते हो, खुद आप डायनेमिक पॉजिटिव नहीं बनते हो, जो आप जॉब बिजनेस काम कर रहे हो उसमें बाप लेवल का परफॉर्मेंस जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, तब तक सामने वाले को वैल्यू एडिशन कैसे मिलेगा यार। खुद के ऊपर काम करो। लेस ब्राउन, नाम सुना होगा आपने, बहुत जबरदस्त स्पीकर थे, अभी भी है लेकिन अभी स्पीकिंग इतने परफॉर्मेंसेस नहीं करते। लेस ब्राउन उन्होंने कहा था कि आप जॉब में या बिजनेस में मेहनत मत कीजिए, जॉब में या फिर बिजनेस में मेहनत मत कीजिए, खुद के ऊपर मेहनत कीजिए। वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, खुद के ऊपर मेहनत करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको जिंदगी में सच में अमीर इंसान बनना है, सच में जेन्युइनली, लर्न टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यहाँ पे जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आप कैसे दे सकते हो, सोचो। आपके फील्ड में टॉप 10 जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो, तभी आप अमीर बनो, अदरवाइज नॉट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नसीब से अमीर बनते हैं। बट स्टिल इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसे से सिर्फ आपको खुशी नहीं मिलने वाली। When you will contribute to someone's life, वो fulfillment आएगा, and then only you'll feel happy. So let me read 2 more questions. Okay, how to know the negative energy or the people around us and it is affecting me? How to create positive for around the situation when you are doing connected with them? Okay, so basically पहली बात तो ये है, अगर आप डायनेमिक है, आप पॉजिटिव है, तो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग आ ही नहीं सकते। आपके ऑरा में वो जिंदा ही नहीं रह सकते। आई मीन टू से वो खड़े ही नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप डायनेमिक है, अगर आप पॉजिटिव है, तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोग कहां से आएंगे, और आएंगे भी तो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। और अगर आपको ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन क्रिएट करना है, तो आप हर बार ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए, खुश रहिए। तो आप एक आपके और एक ऑरा क्रिएट करोगे, जो ऑरा आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक टेक्निक शेयर करता हूं। आई गेस मैंने टेक्निक ऑलरेडी लाइफ मास्टरी के एक वीडियो में शेयर की है, तो भी मैं आपके लिए शेयर करता हूं। देखिए, हमारे दुश्मन होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। हमारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हमें सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते, तो और वो सामने से कभी हल्ला नहीं करते, या फिर सामने से वार नहीं करते, वो पीछे से वार करते, या फिर वो नेगेटिविटी छोड़ते रहते। तो हमें क्या करना है, जब भी आप प्रे करोगे, मेडिटेशन करोगे, विजुअलाइज करोगे, पूरी दुनिया को आपको ब्लेसिंग्स भेजने हैं। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको आप ब्लेसिंग्स भेजो। तो क्या होगा, ब्लेसिंग्स भेजने के बाद वहां के खिलाफ षड्यंत्र भी करने की कोशिश करेंगे, तो भी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम टेलिंग यू एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और आप में से कोई व्यक्ति अगर किसी ज्यादा
नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहता है या फिर किसी को मोटिवेट करता है, तो मैं आपको एक चीज आगाह करना चाहता हूं, वार्न करना चाहता हूं, जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है यार। एनर्जी कहां से फ्लो होती है? हाई लेवल टू लो लेवल। जो बंदा लो एनर्जी पे है उसको आप मोटिवेट करोगे तो आपकी एनर्जी वहां पे जा रही है, यू आर लूजिंग योर एनर्जी, और उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास चली आती है। सो इसीलिए 2015 में मुझे 3 बार मलेरिया हुआ था, यस 3 टाइम्स। 3 महीने बाद मुझे मलेरिया हुआ था, बहुत बीमार रहता था, मतलब मैं मोटिवेशनल टॉक्स काउंसलिंग्स वगैरह कर रहा था तो भी बीमार होता था, बिकॉज मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। इसके अलावा मेरे 2 बार मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ट्रेन से वगैरह चोरी हो गया। आई लॉस्ट अराउंड 12,000 रुपीज समथिंग। सो मुझे पता नहीं था ऐसे क्यों हो रहा है कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा दे रहा हूँ, तो भी मेरे जिंदगी में ऐसे क्यों हो रहा है। देन आई अंडरस्टूड कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी कामयाबी को नहीं देख पा रहे, हजम नहीं कर रहे, वो जाने अनजाने में नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझे भेज रहे। तो उनसे प्रोटेक्ट कैसे करूं, मुझे पता भी नहीं है कौन लोग है वो, आई डोंट नो। Then, by God's grace, I learned about this technique of sending blessings to all. Now I send blessings to all. So, किसी की नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर इतनी इंपैक्ट नहीं करती, वो भेज रहे हैं। There are number of people. अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, मेरी जिंदगी में कभी जितना एक्टिव नहीं था, अभी मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी आएगी। सो यू नीड टू टेक केयर, बिकॉज जब आप अमीर बनते जाओगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव एनर्जी रिलीज करेंगे आपके तरफ। You need to protect that by sending blessings to them. This is an amazing formula. Use this. Wow, amazing. So feel free, my dear friends, ask your question. जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं। So आप सवाल पूछेंगे, आपको जो भी पूछना है पूछिए, बिकॉज आप प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं यार, देखो मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में वहां पे आप देखेंगे तो एवरीवन और प्राइवेट ये 2 ऑप्शन रहते हैं, तो आप प्राइवेटली मुझे सवाल पूछिए, आई विल नॉट टेक योर नेम। तो आपके सवाल से क्या होगा कि बाकी के लोगों को भी नॉलेज मिलेगा, दे विल सेंड यू द ब्लेसिंग्स। जैसे अभी मुझे सवाल पूछे हैं 2, तो उसके वजह से आप सभी को नॉलेज मिला है। तो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल है। आपके दिमाग में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी मैं आपको सिस्टम शेयर कर रहा हूं, आप में से बहुत लोगों ने लाइफ मास्टरी कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया है, और देखिए आपने ज्वाइन करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया है, बिकॉज धीरे धीरे जो फैसिलिटीज है लाइफ मास्टरी कोर्स की मैं कम 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 करते जा रहा हूं। तो आप बहुत लकी हो कि आप सभी के साथ में लाइफ टाइम रहने वाला हूं, बिकॉज धीरे धीरे आई एम रियलाइजिंग इट कि मैं इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, इतने कम अमाउंट में कर रहा हूं, इससे लोगों को डाउट आता है। जब मैं लोगों को कहता हूं कि मैं आपको ये देने वाला हूं, लोगों को डाउट आता है कि इतने कम पैसे में कैसे देगा, और लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे। और अभी मुझे कंपलसरी कोर्स की फीस बहुत बढ़ानी पड़ रही है, आई एम इंक्रीजिंग माई फीस 2400 में। पहले मैं लाइफ टाइम आपको सपोर्ट कर रहा था, मतलब आप सबको सपोर्ट कर रहा हूं फिर, लेकिन अभी मैं 2400 रुपीज में ओनली फॉर 1 मंथ करने वाला हूं। और धीरे धीरे, ये तो आज की रिकॉर्डिंग है, आई डोंट नो इन कमिंग डेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई विल हैव टू रेज माय स्टैंडर्ड, आई हैव टू रेज माय फीस। सो यू आर क्वाइट लकी, मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, डू नॉट टेक इट लाइटली। फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योर क्वेश्चन, जो भी आपके सवाल है पूछिए। आपको मैं जो भी बोल रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू कैन क्रॉस क्वेश्चन, मुझे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि आपने ऐसे क्यों कहा, इसके पीछे क्या साइंस है। आप बिंदास मुझे पूछ सकते हैं, आई विल नॉट फील लाइक इंसल्टेड, मैं इंसल्टेड फील नहीं करूंगा। ओके, सो यहां पे एक सवाल है कि ब्लेसिंग्स किस तरह से देते हैं। एकदम सिंपल है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, दैट्स इट, दैट्स इट। आपको पता है जीवन विद्या मिशन करके एक है, जीवन विद्या मिशन, वामन राव पै, सदगुरु वामन राव पै, इनका जीवन विद्या मिशन है, बहुत जबरदस्त। उनकी किताबें आप पढ़ेंगे हक्का बक्का रह जाएंगे, बहुत पावरफुल किताब है। मेरी जिंदगी में वो किताबों ने बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी लाई है। बहुत कम पैसे में वो किताबें अवेलेबल है, उनकी बहुत सारी वीडियोज वगैरह भी अवेलेबल है। तो उनकी एक प्रार्थना है मराठी में, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है। अगर आप मराठी स्पीकिंग है तो वो प्रार्थना आप पढ़ सकते हैं, उसके विश्व प्रार्थना कहा जाता है। वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, लेट मी टेल यू, इट इज यूनिवर्सल प्रेयर, इसलिए उसे विश्व प्रार्थना कहते हैं, यूनिवर्सल प्रेयर। मराठी में वो ऐसे है
हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात, आनंदात, ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. ऐसी मराठी में प्रार्थना है. तो मैं खुद वो प्रार्थना करता हूं. और उनके जो कम्युनिटी है उनको तो कहा गया है कि रात को सोने से पहले आपको 108 बार उसे कहना है, बहुत एनर्जी के साथ. इट्स अमेजिंग फॉर्मूला. एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, जीवन विद्या मिशन, इनकी आप कोई भी किताबों को अगर आप जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे, तो हर एक किताब में सदगुरु वामनराव पै इन्होंने लिखा है, डॉक्टर मर्फी ऐसे कहते हैं, डॉक्टर मर्फी असे म्हणतात, ऐसे लिखा हुआ है. एज पर डॉक्टर मर्फी, ऐसे लिखा हुआ है. अभी आप सोचेंगे डॉक्टर मर्फी कौन है? आई होप यू नो दैट. डॉक्टर मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इनके ऑथर. बहुत जबरदस्त किताब है. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा रोज के रोज आप किताब वो पढ़ते रहिए. बहुत सारी किताबें हैं. ये जो किताबें हैं ये मतलब सोने की खान है. ये थिंक एंड ग्रो रिच, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, साइको साइबरनेटिक्स, अफलातून किताबें, जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी. बहुत पुरानी किताबें. जो आजकल की जो किताबें है अभी लेटेस्ट वाली, सीक्रेट, ये जो किताब लिखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपको पता है, ये सब यहां से इंस्पिरेशन लिया है. प्लीज अंडरस्टैंड. सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब वो पढ़ने के लिए कहते हैं. और खुद वो किताब जो लिखी है उनके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं. रोंडा बर्न जिन्होंने किताब लिखी है वो बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं. रोंडा बर्न जिन्होंने मतलब ये सब क्रिएट किया, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो नाम दिया है, उन्होंने खुद वहां से इंस्पिरेशन लिया यार. सो ये कितना इंपॉर्टेंट है. ये बहुत गोल्ड है. गोल्ड जो बोलते हैं ना लोग, ओल्ड इज गोल्ड, रियल में वो गोल्ड है. और अभी जो किताबें हैं सब कुछ उसमें बहुत सारा मतलब यहाँ का वहां का मिक्सिंग है. लेकिन वो जो नॉलेज है जैसे प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज. एक्झॅक्टली. देर इज वन बुक, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. दैट इज ऑल्सो द बुक. अमेजिंग बुक्स. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ वहां पे कैसा है जीवन विद्या मिशन में, वहां पे उन्होंने कहा है कि भगवान ऐसी कोई चीज ही नहीं है. मतलब जो रिचुअल्स वगैरह हम लोग जो फॉलो करते हैं, मंत्र पूजा पाठ, उनके थोड़े बहुत तो खिलाफ है. लेकिन मैं उनसे कंप्लीटली उसमें एग्री नहीं करता. मैं यहाँ पे वीडियो में बताना चाहूंगा, मैं उनको कंप्लीटली एग्री नहीं करता. बिकॉज जो स्तोत्र मंत्र वगैरह होते हैं वहां से भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है. वहां से भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है. वो कोई सुपरस्टिशन नहीं है. लेकिन कोई कोई जगह पे उन्होंने ऐसे मेंशन किया है, तो शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं वो रिलीजन तसल्ली से फॉलो कीजिए. अगर आप मुस्लिम हो तो आप नमाज पठन करते हो, या फिर अगर आप क्रिश्चियन हो आप चर्च में जाते हो, मास प्रेयर करते हो, सब कुछ कीजिए. डू एवरीथिंग. बट अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूटिलाइज दैट नॉलेज. इट इज प्योरली अपॉन पावर ऑफ थॉट्स. थॉट्स के ऊपर ये कंप्लीटली सिस्टम है. देखिए एक्चुअली उन्होंने ऐसे कहा है कि भगवान हमारे अंदर ही है, तो भगवान के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. उनके हिसाब से एवरी पॉजिटिव थॉट इज अ प्रेयर. हर एक सकारात्मक विचार एक प्रार्थना है. सच है. लेकिन चैलेंज ये है मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग करना. और इसीलिए वो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, स्तोत्र मंत्र या फिर जो संतों का चरित्र रहता है उनका पठन करना वगैरह, वो भी बहुत मायने रखता है. बिकॉज वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, उनके आशीर्वाद हमें मिल जाते हैं. लेकिन ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी संत को या फिर भगवान को आप मानते हैं, उन्होंने जो भी रास्ता बताया है वो रास्ते पे अगर आप चलते हो तो तभी उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं. अगर आप किसी संत का चरित्र पढ़ते हो और उन्होंने जो रास्ता बताया है उसको आप फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते, तो उनके आपको ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगे? सो आज थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया मैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ. बाय गॉड्स ग्रेस आई एम फॉलोइंग द सिस्टम एंड आई एम गेटिंग मिराकुलस रिजल्ट्स. सो आपको भी वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं. सो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन. जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. I am speaking a lot. Okay, there is an amazing question. Let me read that. Okay, how to reduce stress. यहाँ पे एक सवाल है, how to reduce stress, how to maintain work-life balance, improve relationships with your partner. So यहाँ पे 3 सवाल combined एक पैकेज में उन्होंने मुझे दिए हैं.
हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस? द आंसर इज ग्रेटिट्यूड. हमें स्ट्रेस कब आता है? when we focus upon something which is not as per our expectations, right? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस ट्राई टू अप्रिशिएट. टोनी रॉबिन्स ऐसा कहते हैं, ट्रेड योर एक्सपेक्टेशंस फॉर द एप्रिसिएशन. सिंपल भाषा में एक्सपेक्टेशंस को रिप्लेस कर दो ग्रैटिट्यूड के साथ. जितने आप ग्रैटिट्यूड मोड में रहेंगे उतना स्ट्रेस, फियर, एंगर ये सब चले जाएगा. देखिए हमारा माइंड, देखिए इसके बारे में सोचिए आप, हमारा माइंड एट ए टाइम कोई भी एक ही थॉट सोच सकता है. मतलब कोई एक ही मेंटल स्टेट में रह सकता है. ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड में भी है, मतलब आप खुश भी है और आप दुखी भी है. पॉसिबल नहीं है. आप खुश भी है और आप गुस्से में भी है. पॉसिबल नहीं है. आइदर यू कैन बी एंग्री और यू कैन बी हैप्पी. यू कैन बी बोथ. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए. लर्न टू बी इन ग्रैटिट्यूड मोड. दिस इज अ सिंपल वे बाय विच यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस रियली वेल. अब बहुत फास्ट स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं. स्माइल ऑफन. हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस. आई स्टिल रिमेंबर 2010 में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम में मेरे कॉलेज में अटेंड कर रहा था, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. 6 महीने का लंबा चौड़ा प्रोग्राम था. वो टाइम पे तो कुछ इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन वहां पे एक कर्नल आते थे. वो कर्नल, उनका नाम था कर्नल कामत. वो कहते थे कि स्माइल फोर्सफुली, स्माइल फोर्सफुली. मैं बोलता था कि पागल है क्या ये आदमी? अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं स्माइल क्यों करूं? व्हाई शुड आई स्माइल? व्हाई शुड आई स्माइल फोर्सफुली? नेचुरली आता है तो ठीक है ना यार. दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. और मैंने कभी स्माइल नहीं किया. मैं बहुत सीरियस किस्म का इंसान अभी भी हूं. एक्चुअली आई एम क्वाइट सीरियस. लेकिन अभी मैंने वो स्माइल करना सीख लिया है, बिकॉज जब मैंने टोनी रॉबिन्स का प्रोग्राम अटेंड किया सिंगापुर में, तब मुझे वो कंसेप्ट पता चला. दैट इज इट इज नोन एज फिजियोलॉजी. आप आपके बॉडी मूवमेंट अगर रेडिकली करोगे, पॉजिटिव वे में करोगे, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं आपके पास. ट्राई करके देखिए. स्माइल कीजिए. स्माइल राइट नाउ. ब्रॉड स्माइल चेहरे पे लाइए और नेगेटिव सोचने की कोशिश कीजिए. हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस राइट नाउ और नेगेटिव थॉट्स करने की कोशिश कीजिए. किसी के ऊपर गुस्सा करने की कोशिश कीजिए. गिव इट अ ट्राई. हो रहा है? कैन यू स्माइल एंड बी एंग्री एट द सेम टाइम? नॉट एट ऑल. स्माइल ऑफन, अनकंडीशनली स्माइल ऑफन, फोर्सफुली. ऑटोमेटिकली फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी और आप बहुत पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे. लर्न टू बी in a grateful mode always. That is the first answer. How to maintain work-life balance? आप ऑफिस का काम ऑफिस में रखिए और घर का काम घर पे रखिए. मतलब जब आप घर पे आएंगे, then completely be the family person, family man, and when your office, completely follow the system of the office. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि ऑफिस का काम बहुत स्ट्रेच होता है, उनको खत्म करना रहता है. बाय द वे आप बोलेंगे यार ये तो मुझे ऑलरेडी पता है यार, कुछ नया बता. ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है कि ऑफिस का काम खत्म कर पे घर पे फोकस देना, लेकिन होता ही नहीं है ना खत्म. बिकॉज मेरे दोस्त, आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है. आपको खुद को अपडेट करना जरूरी है. दुनिया चेंज हो रही है, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपकी सिस्टम वही सिस्टम है. तो ऐसे नहीं चलेगा. यू नीड टू चेंज योर सिस्टम. यू नीड टू लर्न प्रोडक्टिविटी हैक्स. खुद की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, उसके हैक्स आपको सीखना जरूरी है. आपके काम को ऑफिस में डेलीगेट कैसे करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करना है, मैन मैनेजमेंट कैसे करना है, यह आपको सीखना जरूरी है. तो जो भी आपका काम है, तो वो काम बहुत कम समय में आप कैसे कर सकते हो. तो ये जब चीजें आप सीखोगे, व्हेन यू विल वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ, नॉट इन योर जॉब. बहुत सारे लोग यही कहते हैं, हम लोग जॉब में बहुत बिजनेस करें, जॉब में बहुत मेहनत करें, बिजनेस में बहुत मेहनत करें. नो, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ. तो आपकी जब लेवल बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका काम जो लंबा चौड़ा खींच रहा है कम समय में कंप्लीट होगा, एंड यू कैन गिव द मोर टाइम टू योर फैमिली. दिस इज व्हाट आई कैन से. एंड आई नो फॉर द फैक्ट, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, बहुत सारा चैलेंजिंग स्टफ है, बट यू नीड टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है मार्केट में.
मैंने देखे हैं रिसेंटली कि आपकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं घर पे बैठ के। कैसे बढ़ाओगे? तो उसके भी बहुत सारे हैक्स हैं, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। दैट इज आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड इज हाउ टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। आई थिंक लाइफ मास्टरी के ट्रेनिंग में मैंने ऑलरेडी ये सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है। लाइफ मास्टरी के एक होमवर्क में मैंने आपके साथ एक सीक्रेट शेयर किया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज सभी लाइफ मास्टरी के सीक्रेट्स यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, बिकॉज अगर सभी सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आई वॉन्ट समवन टू ज्वाइन द लाइफ मास्टरी, बिकॉज जब तक वो, और चैलेंज ये है कि इट्स नॉट लाइक कि मुझे नॉलेज शेयर नहीं करना है, लेकिन रसल ब्रंसन जो मेरे एक मेंटोर है, उन्होंने कहा था कि जब आप कोई चीज किसी को फ्री में देते हो तो उसके वजह से आप वो आदमी को फेलियर बना देते हो। क्यों? बिकॉज उसके पास वो नॉलेज आ गया तो क्या कहता है, अब मुझे पता है, अब मुझे पता है। वो कभी फॉलो ही नहीं करता है, उसको कदर ही नहीं करता है और वो फेल हो जाता है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल इज अ ट्रेनर, बिकॉज वो ट्रेनर ने उसको फ्री में दे दिया। तो इसलिए मैंने अभी वो फ्री का जो जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है अभी मैं शेयर नहीं करता, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा लाइफ मास्टरी के इसमें वो टेक्निक है, अगर आपको नहीं मिलती है आई विल व्हाट्सएप यू पर्सनली एंड आई विल लेट यू नो एंड यू विल हैव अमेजिंग फैंटास्टिक टॉप ऑफ द वर्ल्ड रिलेशनशिप। यू विल थैंक मी फॉर द लाइफ टाइम। दिस इज माई कमिटमेंट, बिकॉज मैंने खुद की जिंदगी में उसको अप्लाई किया है इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स, be it with my wife, be it with my friends, my parents and everything. It is amazing. So feel free my dear friends and ask your question. अगर आपके कोई भी सवाल नहीं है then I will have to stop this session. As simple as that. It is 9:40 right now. Feel free and ask your question. Still we can go on for 10-15 minutes more. Amazing. Thank you so much. So today one of my participant is in full form in terms of the questions. Okay. So basically ये सवाल लास्ट टाइम भी मुझे पूछा था, मैंने उसका जवाब भी दिया था, फिर से मैं एक बार दे देता हूँ। यहाँ पे सवाल ऐसा है कि किताब पढ़ना अच्छा है कि सुनना अच्छा है? तो मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि आप अगर विजुअल लर्नर हो, विजुअल लर्नर, तो आपके लिए किताब पढ़ना बहुत मायने रखेगा, बिकॉज आपके आंखों के सामने हो रहना जरूरी है। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो, ऑडिटरी, देन यू कैन गो फॉर द ऑडियो बुक। और मुझे लगता है आपने फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट भी आपका जनरेट किया हुआ है, you already know that what kind of person you are, so just follow that, just follow that. In case if you have any doubt, then let me know, send me the photo of that specific report, whether you're auditory, kinesthetic and visual. I will guide you for that. Yeah, from that you will understand. And apart from that, see, to improve your communication skills, basically you need to work on your confidence. You need to work on your confidence, because जो communication skill है, यहाँ पे major part है आपकी body language, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। जितने इजी नेचर के साथ आप किसी के साथ बात करते हैं, जब आप खुद को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप खुद डायनेमिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, देन ओनली यू कैन हैव दैट इंप्रेशन ऑन अदर्स, यू कैन हैव दैट अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। या सो फील फ्री एंड आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड टुडेज सेशन। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो भी वीडियो देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज मिले। इवन आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐप डाउनलोड कीजिए यार, बिकॉज उसमें मैंने सब कुछ रखा हुआ है, इंग्लिश स्पीकिंग के नोट्स रखे हुए हैं, चाणक्य नीति एंड ऑल, जो भी यूट्यूब के वीडियोस हैं वहां पे मैंने लिंक करके रखे हुए हैं, जो आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। जो मेरे बड़े बड़े वेबिनार हुए हैं अभी तक, एक एक घंटे के, कम से कम मुझे लगता है 20-25 घंटे का वहां पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जो देखने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लग सकते हैं। सो वॉच इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये जो भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ ग्रैंड सक्सेस, आई रियली वॉन्ट दैट। या सो लास्ट 30 seconds, feel free if you have any question, otherwise we will end today's session. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। मन नहीं करता है तो भी खुद को जबरदस्ती कीजिए, लेकिन फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ये सिस्टम को, तो आप ऑटोमेटिकली फेलियर बन जाएंगे।
आपको अभी मैंने 2-3 दिन पहले कोट भी बताया था कि हमारे 95% थॉट, मेरे भी आपके भी सभी के 95% थॉट्स ये ऑटो पायलट पे होते हैं। ऑटो पायलट मतलब आते रहते हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। तो उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये सब सिस्टम बहुत जरूरी है, वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बॉब प्रॉक्टर नाम तो जरूर सुना होगा, 60 साल से बंदा माइंड पावर के ऊपर बात कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर उनके वीडियोस देखो यार, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल, मिराकुलस नॉलेज बाय बॉब प्रॉक्टर। तो वो भी यही कहते हैं, जितने आप अवेयरनेस में रहोगे आप जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करोगे। मैं खुद एक सर्टिफाइड काउंसलर हूं, और जो जगह से मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया था, तो वो जो लेडी थी वहां पे, मिन्नू भोसले, हार्ट टू हार्ट इंस्टीट्यूट, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अमेजिंग कोर्स। तो वहां पे वो लेडी ने कहा था कि आप, आपका जो नसीब है, डेस्टिनी, आप चेंज कर सकते हो इफ यू हैव द अवेयरनेस। मतलब किसी किसी के राशि में या फिर हॉरोस्कोप में रहता है कि बहुत गुस्से वाला बंदा है, बहुत गुस्सा करता है, सच रहता है वो सच रहता है। उसमें जो ग्रह रहते हैं, जो प्लैनेट्स रहते हैं, उसका इंपैक्ट रहता है, इसलिए वो गुस्से वाला रहता है बहुत। लेकिन अगर उसके पास अवेयरनेस रहेगा, नहीं मुझे गुस्सा आ सकता है, लेकिन मैं जब गुस्सा आऊंगा तो मैं ग्रेटिट्यूड में जाऊंगा, जब भी गुस्सा आएगा मैं ग्रेटिट्यूड में जाऊंगा, सो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव इंसान बन जाएगा। और जो समझो 10 सिचुएशन में से 10 में जो गुस्से में रहता है, वो 7 या 6 पे आ जाएगा यार। इट इज नॉट अ स्मॉल इंप्रूवमेंट, इट्स क्वाइट ग्रेट इंप्रूवमेंट। धीरे धीरे 3-2 तक भी आ सकता है, और बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया तो मे बी 0 पे भी आ सकता है, कभी गुस्सा आएगा ही नहीं बंदे को, जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा यार। इन द सेम मैनर वी कैन चेंज एनी ऑफ अवर क्वालिटी। जो भी आपके नेगेटिव क्वालिटीज है उसको आप सप्रेस कर सकते हो, और पॉजिटिव क्वालिटी को इनलार्ज कर सकते हो, मैग्नीफाई कर सकते हो। सक्सेसफुल लोग यही तो करते हैं यार, वो अच्छी क्वालिटी को मैग्नीफाई करते हैं और बुरे क्वालिटीज को सप्रेस कर देते हैं। रोहित शर्मा, नाम सुना है आपने? रोहित शर्मा, भूलने की आदत है बंदे को। क्या भूलता है पता है आपको? खुद का पासपोर्ट भूलता है कभी कभी, मोबाइल, आईपैड। एक बार तो बंदे ने खुद की एंगेजमेंट की रिंग भी खो दी थी, ये भी हुआ था। लेकिन लेकिन उसने, उसकी जो अच्छी क्वालिटीज है उसको उसने इतना इनलार्ज किया है कि ये जो छोटे मोटे क्वालिटीज है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमें भी हमारे अच्छे क्वालिटीज के ऊपर काम करना है, उसको इनलार्ज करना है और ग्रैंड सक्सेस अचीव करना है। Thank you so much for your amazing feedback. Thank you so much. I want everyone to become highly successful. यही मेरा मिशन है. My mission is to create 1 crore success stories. Yeah. So looks like there are no other questions. So thank you so much, everyone. God bless you. Enjoy and take care. Keep rocking in your life.